अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। तो क्लास 9 इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सूटेबल कोई भी प्रॉपर्टी यूनियन इंटरसेक्शन की यूज़ कर सकते हैं और उससे क्लास 9 हमने अपना नतीजा जो है वो अहज़ करना है। ठीक हो गया। पार्ट 1 में क्लास 9 हमने वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक हो गया क्लास 9, ये हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आ गई, हमने उसको लिख लिया। अब क्लास 9 हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। आप क्लास 9 की मैंने शॉर्ट फॉर्म में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली लिखा है, आपने यहाँ पे ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को भी लिख लेना है अगर आप चाहते हैं, अदरवाइज आप सिंपली यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लिख सकते हैं। आप क्लास 9 हमने प्रॉपर्टी जो यूज़ करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव वो करनी है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास इंटरसेक्शन है उसके बाद यूनियन है। सो वी यूज़ हेयर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक हो गया। तो बुक पे देखते हैं। तो क्लास 9 आप बुक का पेज नंबर 45 ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन लिखा हुआ है। ठीक हो गया क्लास 9, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास 9 यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में इसकी ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दिया है। और क्लास 9 देन ए इंटरसेक्शन सी है, तो ए इंटरसेक्शन सी है। अब क्लास 9 सेंटर में यूनियन का सिंबल है। क्लास 9 यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा अब ए इंटरसेक्शन ए पहले आएगा। ठीक हो गया क्लास 9, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन ए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक हो गया, ए इंटरसेक्शन ए आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा और क्लास 9 सेंटर में हमारे पास यूनियन का सिंबल आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9, पहले हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए आएगा। ठीक हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी आएगा और सेंटर में यूनियन का सिंबल आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ए का जब हम इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेंगे, लेट सपोज ए जो है क्लास 9 वो हमारे पास है 137। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही लेना है तो हम इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, तो ए की अगेन वैल्यू 137 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में जो कॉमन होता है हम उसको लिखते हैं, तो आंसर में क्लास 9 हमारे पास ए ही आएगा। ठीक हो गया क्लास 9, तो जब भी ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो आंसर में हमारे पास ए ही आएगा। ठीक हो गया क्लास 9, तो ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास इज इक्वल आ जाएगा ए के यूनियन वैसे ही आ जाएगा और हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी भी एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 देखें कि हमारे पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्लास 9 लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल आ चुकी है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं थस लेफ्ट हैंड साइड जो है क्लास 9 वो इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट 2 है क्लास 9 ये हमारे पास। ठीक हो गया, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है क्लास 9 ए यूनियन, ब्रैकेट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ भी हम जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सो वी राइट हेयर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब क्लास 9 हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो हमने करनी है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास यूनियन का सिंबल है देन हमारे पास इंटरसेक्शन का है। ठीक हो गया, तो हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बुक पे देखें। तो क्लास 9 ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक हो गया क्लास 9। अब देखें सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो देखें ए यूनियन बी है हमारे पास, देन हमारे पास ए यूनियन सी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ए यूनियन सी है और सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। क्लास 9 अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले ए यूनियन ए आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन ए, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा।
ठीक हो गया क्लास 9। सबसे पहले ए यूनियन ए आ जाएगा हमारे पास, तो ए यूनियन ए आ गया। फिर ए यूनियन बी आ जाएगा, तो ए यूनियन बी आ गया। और सेंटर में हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ए का जब हम यूनियन लेंगे ए के साथ ही, तो इसका आंसर हमारे पास ए ही आएगा। ठीक हो गया, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो हमारे पास ए ही आएगा। देन हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 देखें, हमारे पास जो है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, तो क्लास 9 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के जो है वो इक्वल आ चुका है। सो वी राइट हियर थस लेफ्ट हैंड साइड जो है क्लास 9 वो इक्वल आ चुकी है हमारे पास राइट हैंड साइड के। इसी के साथ क्लास 9 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।